तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि सहारा री अप्लाई जो डिफिशियंसी यानी रिजेक्ट जो क्लेम है किस तरह से हम लोग अप्लाई करना है। हम यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट एक एक वीडियो में बताने वाले हैं किस तरह से अप्लाई करना है कि फिर दोबारा हम लोग को डिफिशियंसी या क्लेम रिजेक्ट ना हो सहारा में। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए बने रहिए। हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट बताएंगे किस तरह से अपलोड करना है। शपथ पत्र के भी बारे में बताएंगे, शपथ पत्र किस तरह से होगा, आवेदन पोर्टल पर किस तरह सिग्नेचर करना है, इसके बाद शपथ पत्र किस तरह से नोटरीकृत करवाना है। हम इस वीडियो में सारा चीज़ आप लोग बताने वाले हैं और पॉइंट टू पॉइंट दिखाने वाले हैं किस तरह से अप्लाई उसको किस तरह से अपलोड करना है ताकि हम लोग को दोबारा से फिर से रिजेक्ट फॉर्म ना हो। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आगे भी सारा से जो भी अपडेट आता है हम आप लोग को देते रहेंगे। चलिए वीडियो में सीधे हम लोग चलते हैं लिंक पर। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, हम लोग सहारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर री सबमिशन पोर्टल आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ री सबमिशन पोर्टल पर आना है। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं, री सबमिशन आप लोग एक लॉगिन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो री सबमिशन लॉगिन पर हम लोग को क्लिक कर देना है। री सबमिशन लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम लोग को सीधे खुलेगा यहाँ पर एक कैप्चा वाला और इस तरह से आप लोगों को खुलेगा। देखिए, हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को, इसी तरह से हम लोग का खुलेगा नेक्स्ट स्टेप में। इसके पहले हम आप लोग को एक बात की जानकारी दे देते हैं। यहाँ पर जानकारी ये है कि देखिए, अगर जिनका भी 10,000 0 से 10,000 है वो 15 तारीख से अप्लाई हो रहा है, और जिनका सेकेंड फेज जो है जिनका 10,000 से ऊपर 19,999 तक है वो 25 तारीख से कल से अप्लाई होगा। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, एक और बात कि जो थर्ड फेज है यहाँ पर जो 20,000 से ऊपर वाले इनको लिए अभी डेट फाइनली आया नहीं है। जैसे ही आएगा उसको हम जानकारी आप लोगों को पोर्टल के माध्यम से अपडेट करवा देंगे। चलिए, यहाँ पर हम लोग को फिर से अब क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा हम लोग को क्लेम रिक्वेस्ट नंबर यानी CRN नंबर। इसके बाद हम लोग को डालने के बाद जो है कैप्चा डालना है। CNR नंबर क्या है, जो हम लोग का आवेदन संख्या है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें, जैसे हम लोग खोल देते हैं लॉगिन करने के लिए पोर्टल पर, यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक योर एप्लीकेशन, एक नॉलेजमेंट नंबर यानी आवेदन संख्या। इसी आवेदन संख्या कॉपी या पेस्ट करके या लिख करके वहाँ पर हम लोग को यही नंबर यहाँ पर डाल देना है। और नंबर डालने के बाद हम लोग का जो है कि कैप्चा को लॉगिन कर देना है। इसी में यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर डाल देना है आवेदन संख्या और कैप्चा लॉगिन करने के बाद हम लोग सीधे आगे नेक्स्ट स्टेप में खुल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या चीज़ खुलता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग आ गए। तो हम लोग यहीं पर जो है कि नंबर डालने के बाद खुल जाता है। हमने एक आदमी को पहले डाला था, तो वहाँ पर देखिए जिनका भी ये 10,000 से ऊपर है यहाँ पर नहीं खुलेगा, लिख देता है रजिस्टर्ड क्लेम अमाउंट इज मोर दैन 19,900 प्लीज लॉग इन एज पर द शेड्यूल मेंटेनेंस ऑन द राइट साइड पैनल। मतलब जो है कि जिनका ज़्यादा है वो नहीं खुलता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट दूसरे लोगों को देखे चेक करके उनका फिर खुल जा रहा था। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ करना नहीं है। यहाँ पर सीधे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर CNR नंबर और कैप्चा डालने के बाद हम लोग को यहाँ पर आते हैं। देखिए, इनका दूसरा लोग जब हमने खोला तो यहाँ पर देखिए डालते हैं ये OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन यूट्यूब आधार ऑन योर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दिस CNR नंबर। जो लिंक आधार है CNR नंबर से, यहाँ पर हम लोग का OTP आएगा, वहाँ पर हम लोग को OTP इसमें डाल देना है। तो OTP डालने के बाद हम लोग स्टेप जो है खुलता है। फिर से फर्स्ट स्टेप में जाने के बाद OTP जब हम डाल देंगे तो यहाँ पर एग्री हम लोग का, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एग्री, इसको एग्री कर देना है हम लोगों को। एग्री करने के बाद हम लोग को जो है कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को सेकेंड स्टेप आप लोग देख रहे होंगे डिटेल में दूसरा आधार स्टेप खुलेगा। यहाँ पर डालने के बाद आधार नंबर फिर से हम लोग का ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाएगा कुछ अंक, लास्ट का 4 अंक। इसके बाद यहाँ पर OTP पर हम लोग को फिर से क्लिक करना है। अब आधार कार्ड से OTP खुलने वाला है हम लोगों का। वहाँ पर खुला था CRN नंबर आवेदन संख्या से। आवेदन संख्या खुलने के बाद सेकेंड स्टेप में आएंगे तो आधार नंबर हम लोग को दिखाएगा और उसी आधार नंबर गेट OTP हम लोग का करना है। गेट OTP करने के बाद हम लोग को जो है कि यहाँ पर दूसरा नंबर पर हम लोग को फिर से OTP यहाँ पर जो है कि फॉर OTP आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर OTP यहाँ पर हम लोग को डाल देना है। इसी में OTP डालने के बाद यहाँ पर हम लोग वेरीफाई OTP करना है, मतलब वेरीफाई में क्लिक कर देना है। वेरीफाई में जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके बाद तो हम लोग को टोटल यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इसी तरह से हम लोग को पूरा डिटेल खुल जाएगा यहाँ पर। तो इसमें फॉर योर चेंज एनी आधार पर्सनल डिटेल प्लीज़
क्लिक हियर टू eKYC। अगर हम लोग का नाम यहाँ पर आप फुल नाम यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, अब थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जब हम लोग को डिटेल ऑटोमेटिक वहाँ पर खुल जाएगा, जिनके तो यहाँ पर फुल नाम अगर कुछ चेंजेबल कर सकते हैं, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस जो हम लोग है, आधार सीडिंग बैंक यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके बाद हम लोग ईमेल आईडी अपना मेल डाल सकते हैं। अगर नहीं डाले होंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिखाई देगा। यहाँ पर हम लोग का फ़ोटो दिखाई देगा, जो फ़ोटो हम लोग आधार से कनेक्ट है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर आधार सीडिंग हम लोग देखेंगे अपना कि आधार सीडिंग में यहाँ पर जो बैंक है हम लोग का शो करेगा, कौन सा बैंक है डिटेल में हम लोग का। देखिए जैसे हम गेट आधार टिपेंगे, हम लोग यहाँ पर आप लोग देंगे, यहाँ पर जो बैंक है यहाँ पर शो करने लगा। अगर इसमें कुछ चेंजेबल करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे, और मेल डालना है तो डाल सकते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग को जब यहाँ पर खुलेगा हम लोग का क्लेम, आप लोग देख रहे होंगे इनका एक ही क्लेम था तो इनका एक क्लेम खुला है। अगर आप लोग का 2 क्लेम होगा, 3 क्लेम होगा, यहाँ पर जितना भी क्लेम होगा सारा क्लेम आप लोग यहाँ पर दिखाएगा कि आपका इतना क्लेम है। लेकिन जो मेरा क्लेम था, इनका क्लेम जो था एक ही क्लेम था, इसलिए इनका एक ही क्लेम आया। दूसरा आता 2 था, 3 था, जितना भी होता है इसी तरह से स्क्रॉलिंग करके दिखाता है। इनका टोटल अमाउंट था, आप लोग देख रहे होंगे, इनका टोटल अमाउंट 5150 रुपये था, इसलिए इनके 5150 रुपये दिखा रहा था। एक था, देखिए यहाँ पर डिफिशियंसी दिखा रहा है कि डिफिशियंसी आपका जो है क्लेम है, डिफिशियंसी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये पूरा इनका डिटेल खुलने के बाद जो है यहाँ पर जब डिटेल खुलेगा हम लोग को फिर से नेक्स्ट करना है। डिटेल के बाद नेक्स्ट जैसे ही हम लोग करेंगे, इसके बाद इनका जो गलती है डिफिशियंसी यहाँ पर आप लोग दिखाई देने लगेगा क्या गलती है। जिसे इनका दिखा रहा है D12 कोड दिया हुआ है। यहाँ पर डिफिशियंसी मैसेज इनका क्या दिखा रहा है, डिफिशियंसी क्लेम नॉट डिपोजिटर डिटेल नॉट इन द सोसाइटी डेटाबेस एट नॉट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। मतलब इनका लिखा हुआ रहा है कि आप सहारा सोसाइटी के सदस्य नहीं है, या सहारा का डाटा यहाँ पर ऐसा नहीं मिसमैच हो रहा है, मतलब मैच नहीं कर रहा है। इनका ऐसा है डाटा ही नहीं दिया जा रहा है कि आप डाटा आपका सोसाइटी दिया है और आपका डाटाबेस में नहीं है। तो इनका यही गलती था कि डाटाबेस नहीं बताया। यहाँ पर बोला गया है कि योर क्लेम कैन नॉट बी प्रोसेस्ड एज द डिटेल फॉर योर क्लेम इज नॉट मच रिकॉर्ड्स प्रोवाइडेड बाई सहारा in the portal kindly cannot your respective resubmit with correct detail। मतलब बोला गया है कि इनका जो है कि या तो आप रीअप्लाई कर दीजिए या आप सहारा से कांटेक्ट कीजिए। इसी तरह का हम वीडियो भी पहले बता चुके थे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रैक करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करने के बाद हम लोग रीअप्लाई करना है, या स्टेटस यहाँ से डाउनलोड हो रहा है, क्या अच्छी गलती दिखा रहा है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पर एक्शन में है, ठीक यहाँ पर एक निशान है, यहाँ पर हम लोग एक्शन में जाकर क्लिक करना है। एक्शन में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, हम आप लोग को दिखा रहे हैं। इसके बाद हम लोग का एक्शन जैसे ही खोलें, एक्शन के बाद अपलोड योर क्लेम डिटेल आता है। इसमें सोसाइटी नाम आता है, हम लोग का जो सोसाइटी नाम है यहाँ पर सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपल मेंबरशिप नंबर जो हम लोग का है यहाँ पर शो करेगा, या हम लोग गलती टिपे हैं तो मेंबरशिप नंबर यहाँ चेंज कर सकते हैं, डाल सकते हैं। रिसिप्ट नंबर, रसीद संख्या गलती की है तो इसको एडिट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, पासबुक नंबर या गलती की है तो इसको भी एडिट या कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग डाटा में मैच्योरिटी डेट है, यहाँ पर सारा चीज़ अकाउंट में जो पैसा हम लोग गलती कर दिए हैं इसको भी सुधार सकते हैं। ज्वाइनिंग पॉइंट लोगों को बोला जा रहा है कि ज्वाइनिंग पॉइंट हटा दीजिए, तो चलिए हम ज्वाइनिंग पॉइंट यहाँ पर हटा करके अपना फिर से कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे चूज फाइल करना है, अपलोड डिपोजिटर सर्टिफिकेट जो या पासबुक जो भी हम लोग अमाउंट डाले हैं, यहाँ पर इनका जो गलती है डाटाबेस में नहीं है, इसलिए यहाँ पर शपथ पत्र नहीं मांगा जा रहा है। अगर इनका वहाँ डाटाबेस में देता कि आपका नाम में गलती है तो यहाँ पर जो डिपोजिटर सर्टिफिकेट मांगा, यहाँ इसके बगल में या यहाँ पर दूसरा भी चूज फाइल होता है इनका कि आप शपथ पत्र डालिए। शपथ पत्र का इनका शपथ पत्र नहीं लगेगा, इसलिए इनका शपथ पत्र का ऑप्शन नहीं खुल रहा है। इनका सिर्फ जो है कि डाटाबेस में नहीं, इसलिए इनका रिसिप्ट जो है बॉन्ड क्लेम सहारा जो दिया है इसी को हम लोग जो है कि यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर अपलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर कुछ बात बताया गया है, थोड़ा धुंधला। प्लीज़ अपलोड ओनली इमेज PNG JPG ये ऊपर PDF फाइल करना है। फाइल साइज मस्ट बी लेस दैन और इक्वल टू 1 MB, मतलब 1 MB से हम लोग को कम 1 MB से भी कम हम लोग को जो है कि अपलोड करना है इस फाइल को। आने के बाद हम लोग को मेंबरशिप नंबर आप लोग जैसे कि सब चीज़ करने के बाद हम लोग को यहीं पर चूज फाइल कर लेना है।
चूज फाइल करने के बाद जो है कि यहाँ पर अपलोड, देखिए हम लोग जैसे ही अपलोड करेंगे यहाँ पर ब्लू लाइन में हो जाएगा वो ब्लैंक्स। ब्लू लाइन में होने के बाद हम लोग यहाँ पर जो हम लोग कर देंगे तो हम लोग स्टेप 3 जो है पूरा होगा। यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग का डिटेल शो करने लगेगा कि आपका ये हो गया है। इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर से इंटर पैन नंबर। पैन नंबर उन्हीं का मांगेगा जिनका जो है क्लेम है 50,000 से ज़्यादा है। अगर मांग रहा है तो यहाँ पर हम लोग को पैन नंबर डाल देना है जिनका छूट गया होगा। इसके बाद प्रोफेशनल में जिनका 5 लाख से ज़्यादा है उन्हीं के लिए खुलेगा, और ये पैन नंबर उन्हीं के लिए खुलेगा जिनका जो है कि 50,000 से ज़्यादा अमाउंट है, उनके लिए पैन कार्ड डाला है। और जिनका 5 लाख से ज़्यादा है इनके लिए ये खुलेगा। देखिए ये वाला, इसमें प्रोफ्यूजन में आप लोग को डाल देना है, एक सोर्स ऑफ फंड्स डाल देना है, मतलब ये जो 5 लाख से ऊपर है उनके लिए है कि आपका कहाँ सोर्स का किस तरह से सोर्स में पेमेंट आया है, इसका रिमार्क्स करना है। इसके बाद देख रहे हैं ITR डालना है। ITR डाल सकते हैं जिनका अपलोडिंग बैंक स्टेटमेंट, या अगर ITR नहीं है तो बैंक किस बैंक से आप लोग पैसा निकाल कर उसमें सहारा डाले थे ये डालना है, या अदर सोर्स कोई है जिनसे मान लीजिए कोई खेत बेच कर बनाए हैं या कुछ घर बेच के जो भी सोर्स किए हैं उसको हम लोग एक फाइल बना करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये उन्हीं लोग के लिए खुलेगा जिनका 50,000 से ज़्यादा है या 5 लाख से ज़्यादा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। इसके बाद क्या करना है हम लोग का, यहाँ पर देखिए हम लोग को इसके बाद जो हम लोग स्टेप आएंगे 4 में, तो स्टेप 4 में हम लोग क्या होगा, एक जनरेटेड रिसबमिशन क्लेम रिक्वेस्ट फॉर्म आएगा। हम आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरह से हम लोग आएगा। इसी तरह से देखिए पुनः आवेदन पत्र एक हम लोग यहाँ पर आने वाला है। इसी तरह के जैसे कि पहले भी हम लोग भरते थे वहाँ पर इस तरह से नहीं, इसमें लिखा आएगा पुनः आवेदन फॉर्म एक बाहर निकलेगा। इस कॉपी को बाहर निकलवा करके हम लोग फोटो करना है, फोटो पर हम लोग एक सिग्नेचर कर देना है, क्रॉस सिग्नेचर। इसके बाद सारा डिटेल हम लोग आएगा ही इसमें, यहाँ पर फॉर्म को भर के हम लोग को फिर से अप्लाई करना है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी क्या क्या करना है। हम लोग यहाँ पर लिखा है फिक्स ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर अक्रॉस द फोटो, सिग्नेचर द रिसबमिशन डिस्क्लेरेशन, अपलोड द डॉक्यूमेंट। इसके बाद हम लोग को चूज फाइल में जा करके यहाँ पर हम लोग फिर से इसको जो है कि हम आप लोग को दिखा रहे हैं, इसी में हम लोग को फिर से अपलोड कर देना है। अपलोड जो हम लोग ये दिखाएं हम रिसबमिशन पोर्टल को पूरा सिग्नेचर उन्हें करके सब चीज़ करके इसमें हम लोग को भर देना है। अगर हम लोग का एफिडेविट लगता तो पीछे देखिए यही एफिडेविट है, हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम लिंक जुड़िएगा। एफिडेविट का ये वाला है पर्सनल, हम आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त करवा देंगे। ये देखिए इसी तरह से, या तो इस पर आप लोग सिग्नेचर करवा सकते हैं जो सहारा का मिला है। ज़्यादा चांस आप लोग करिएगा कि सहारा के ही जो डिक्लेरेशन फॉर्म है उसी पर एफिडेविट करवाए। अगर नहीं कोई करता है तो अलग से आप लोग सारा चीज़ डिटेल भर के अपना उसमें दर्शा दीजिएगा कि मेरा ये नंबर है, मेरा ये सोसाइटी है, इस तरह लिखवा करके आप लोग एफिडेविट एक 250 रुपये 200 रुपये लगता है, यहाँ पर सब चीज़ करवा लीजिएगा। इसके बाद हम लोग फॉर्म को जो है अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए लिख रहा है प्लीज़ इंश्योर्स दैट द क्लेम हैज बीन इंटीग्रेटेड द वेरिफिकेशन योर बिफोर अपलोडिंग स्कैंड एंड सिग्नेचर, ये सब लिख रहा है। सब चीज़ ओके प्रोसेस में हम लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पर ओके प्रोसेस में जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे इसके बाद हम लोग का जो है कि यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा योर, देखिए यहाँ ऐसे ही इसी तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। जब हम जैसे ही ओके करेंगे उसको कि योर रिसबमिशन फॉर्म हैज़ बीन अपलोडेड ऑन द पोर्टल ऑन ई, मतलब जिस हम लोग को पोर्टल जो है कि अपलोड हो गया है, ये हम लोग को पूरा फिर से दिखाएगा रिसबमिशन CNR नंबर, मोबाइल नंबर, जो सारा डेट ऑफ बैंक, सारा डिटेल, यहाँ पर पैसा। इसके बाद हम लोग का ओके कर देना है। ओके करने के बाद हम लोग यहीं पर है दोबारा एक चीज़ और दिखा देते हैं आप लोगों को, हम पूरा यहाँ पर डिटेल, बैंक का नाम, सारा चीज़, लास्ट पेमेंट डेट, सब चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, हो गया हम लोग का ओके। हम ओके एग्जिट करके यहाँ से बाहर हम लोग अब यहाँ से निकल जाएंगे। इसी तरह से पूरा फॉर्म अपलोड करना है। चलिए आगे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ दीजिए ताकि जो भी सहारा से अपडेट आता है फिर से कैसे किस तरह से करना है अपना सब चीज़ डिटेल देखते रहेंगे। और बताया गया है कि 45 दिन के बाद फिर से आप लोग वेरिफिकेशन कर दीजिएगा कि इसमें फिर से आप लोग कोई गलती कमी नहीं है। इसलिए हम सोचें कि आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देख के आप लोग अप्लाई अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद घर से ही अप्लाई कर दीजिए। साइबर कैफे में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि वहाँ जाएगा फिर से पैसा देना पड़ेगा। चलिए तब तक जय हिंद दोस्तों, और आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर जुड़िए ताकि आगे सहारा से जो भी अपडेट आता है सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे।